नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह से निकले एक बेहद जरूरी संदेश पर। जी हाँ, ये संदेश है वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी हमारे काम करने की जगहों पर सुरक्षा के बारे में। तो चलिए इस बहुत ही अहम विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो आखिर दांव पर लगा क्या होता है। बात यह है कि ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। और ये जो बात स्क्रीन पर है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, यही हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। सोचिए जरा, एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली भूल और उसके नतीजे कितने कितने गंभीर हो सकते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मतलब साफ है, सेफ्टी सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है जिसे दीवार पे टांग दिया। नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। अगर हमें हादसों को जड़ से खत्म करना है तो सुरक्षा को हर एक कर्मचारी की सोच का, उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा बनाना ही होगा। ये एक कल्चर बनना चाहिए जिसे सब मिलकर अपनाएं। तो सवाल ये उठता है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह हमें इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार रास्ता दिखाता है, एक सेंट्रल थीम के जरिए। तो इस साल का ऑफिशियल थीम यही है, लोगों को जोड़कर, शिक्षित करके और सशक्त बनाकर सुरक्षा को मजबूत बनाना। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सेफ्टी को और मजबूत करना है, लेकिन कैसे? हर किसी को इसमें शामिल करके। ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है, बल्कि इसमें हर एक कर्मचारी की एक्टिव भागीदारी जरूरी है। और ये जो थीम है ना, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ी है: एंगेज, एजुकेट और एम्पावर। सुनने में तो ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में प्रैक्टिकल इनका मतलब क्या है, चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला कदम है इंगेज, यानी जोड़ना। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी, सुपरवाइजर, मैनेजर सब मिलकर सेफ्टी की गतिविधियों में हिस्सा लें, साथ मिलकर खतरों को पहचानें और उनका हल निकालें। फिर आता है एजुकेट, मतलब शिक्षित करना। सबको लगातार ट्रेनिंग दी जाए, नियमों के बारे में, पीपीई किट को सही से कैसे इस्तेमाल करना है, मशीनों को सेफ तरीके से कैसे चलाना है, इन सब के बारे में। और आखिर में सबसे जरूरी, एम्पावर, यानी सशक्त बनाना। इसका मतलब है हर कर्मचारी को ये अधिकार और ये आत्मविश्वास देना कि अगर वो कुछ भी गलत या असुरक्षित होता देखे तो उसे फौरन रोक सके, उसकी रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो हमने ये 3 पिलर्स तो समझ लिए, इंगेज, एजुकेट, एम्पावर। लेकिन एक पल रुककर सोचते हैं, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सब करने से होगा क्या? इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि बात सिर्फ वर्कप्लेस तक सीमित नहीं है। सोचिए, एक कर्मचारी जो काम पर सुरक्षित महसूस करता है, वो सिर्फ खुद सुरक्षित नहीं रहता, वो सुरक्षा की ये आदतें, ये सोच अपने साथ घर लेकर जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो एक सुरक्षित परिवार बनता है, और कई सुरक्षित परिवारों से मिलकर ही तो एक सुरक्षित समाज बनता है। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। अब जरा इसे जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के काम में वो कौन सी छोटी छोटी मगर जरूरी आदतें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। तो देखिए, हमेशा जरूरी पीपीई जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, इनका इस्तेमाल करना, सभी सेफ्टी नियमों को सख्ती से मानना, खतरों को पहले से ही पहचानना, और अगर कोई खतरा दिखे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करना। यही तो वो तरीके हैं जिनसे एंगेज और एम्पावर जैसे बड़े बड़े शब्द हकीकत में बदलते हैं। ये सब शुरू होता है पर्सनल जिम्मेदारी से, अपना हेलमेट पहनने से और कुछ गलत दिखने पर आवाज उठाने से। यही वो रोज की आदतें हैं जो मिलकर एक सेफ माहौल बनाती हैं। चलिए अब हम अपने इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये सारी बातें, ये सारे नियम, इन्हें अब एक सामूहिक प्रतिज्ञा, एक कलेक्टिव कमिटमेंट में बदलने का समय है। तो चलिए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें। हम हर दिन, हर काम में सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और अपने कार्यस्थल को दुर्घटना मुक्त बनाएंगे। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक दूसरे से किया गया वादा। ये कहने का तरीका है कि भाई, आपकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है और मेरी सेफ्टी आपके। इसी से साझा जिम्मेदारी का असली मतलब पूरा होता है। और अपनी बात खत्म करते हैं इस बहुत ही दमदार नारे के साथ, सुरक्षा अपनाएं, दुर्घटना भगाएं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि दिन के आखिर में अलर्ट रहना ही सेफ रहने का सबसे पक्का तरीका है। तो जाते जाते
बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, आज अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं?